मॉरल पॉलिसिंग। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सामने वालों का लड़का तो 12-12 बजे तक घर आता है, शर्मा जी की लड़की को तो देखो लड़के घर छोड़ने आते हैं। इतने छोटे कपड़े पहनकर मत निकला करो घर से, लोग क्या कहेंगे। अरे ये कैसे लोग हैं, हाथ पकड़कर घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती इन्हें। तो ऐसी बातें सुनकर तो आपने जरूर महसूस किया होगा अपने आसपास कि दूसरों को जज करना, सही बात पर गलत बात को, और पाठ पढ़ाना सही गलत का, पेरेंट्स या पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई पॉलिटिशियन, सब के सब इस चीज के गिल्टी हैं। अबू आजमी एक रिपोर्ट देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जो लड़कियां प्री मैरिटल सेक्स करती हैं उन्हें तो फांसी सजा होनी चाहिए थी। फॉर्मर मिनिस्टर जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने कहा कि खुद ऐसी स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि कॉलेज के हॉस्टल के कर्फ्यू को डिफेंड करते हुए कहा कि ये कर्फ्यू लड़कियों को हार्मोनल आउटबर्स्ट से बचाने के लिए है और ऐसी लक्ष्मण रेखा बहुत जरूरी है। मतलब लड़कियों के हार्मोन्स फूट रहे हैं, इसलिए शाम को 7:30 बजे के बाद उन्हें कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहिए। और फॉर्मर टूरिज्म मिनिस्टर ने कह दिया कि फॉरेनर्स को स्मॉल टाउन्स में छोटे कपड़े पहनकर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अगर छेड़छाड़ हो गई तो इसके जिम्मेदार खुद आप होंगे और इसमें गलती आप ही की होगी। छोटे कपड़े पहन रखे हैं, पुरानी जनरेशन ऐसे ख्याल लाती है, और अब तो ये थॉट्स देखिए न्यू जनरेशन में भी दिखाई देती है, जो मॉरल पुलिसिंग कहते हैं इसे। और मॉरल पुलिसिंग इतनी खतरनाक चीज हो गई है, फोटो के नीचे लड़की की और माँ बहन को याद करते हुए मिलेंगे और ज्ञान देते हुए मिलेंगे। इसी टाइप का माइंडसेट इसकी वीडियो में आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ कि हमारी सोसाइटी में मॉरल पुलिसिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है, अलग अलग लेवल्स पे। लड़कों को कहा जाता है कि बचपन में कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, और लड़कियों को बचपन से ही अपने कपड़ों के ऊपर कमेंट सुनने को मिलते हैं। 8 से 10 साल की उम्र में ही लड़कियों को कपड़ों के बेसिस पे जज करना शुरू कर दिया जाता है। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती, बाउंड्री सेट कर दी जाती हैं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों को उन्हें टीनेज में ये सब सहना पड़ता है। ये सब हेयर स्टाइल पे जज किया जाता है, खुले बाल मत रखो, मेकअप मत करो, लोग क्या कहेंगे। और लड़की तो बहुत मॉडर्न है, छोटे कपड़े पहनती है और लड़कियों को देखो लड़कों से अटेंशन ग्रैब करती हैं और लड़कों को प्रोवोक करती हैं। इन्हें तो अभी से ही अपनी लड़की को छूट दे रखी इन लोगों ने तो, और पड़ोस वाली आंटियां पहले ज्ञान देने आ जाएंगी कि लड़कियों को क्या अलाउ करना चाहिए और क्या नहीं अलाउ करना चाहिए। और रिश्तेदारों के लिए तो प्रोजेक्ट बन जाती हैं कि देखो जिनको वो अच्छे से मोल्ड कर सके और जरूरत समझ सके, और जिसका मन चाहे वो ज्ञान थोप कर चला जाए। और सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स की बदनामी से ज्यादा लड़कियों को ये चिंता रहती है कि लड़कियों के पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तो कोई फिक्र नहीं रहती। लेकिन देखिए पियर्सिंग और टैटू हमारे समाज में एक धब्बा है और ये अच्छे घर के लड़के नहीं करवाते और ये हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं है। और ऐसी इमेज बनी लड़कों के बारे में जो टैटू करवाते हमारे समाज में, और अच्छे घर के लड़के नहीं करते ये सब। और कैरियर चूज करने के टाइम पे तो भाई साहब ट्रेडिशनल कैरियर अगर है तो पेरेंट्स उसी में ही सेटिस्फाइड होंगे और कंफर्टेबल होंगे। उन्हें अगर कह दो कि मुझे मॉडलिंग करनी है या सिनेमेटोग्राफी करनी है तो क्रिएटिव जैसी फील्ड बोल दिया जाए तो उनका तो दिमाग सटक जाए भाई कि ढंग का कोर्स भी नहीं है तो ढंग का कोर्स करो यार। और ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं कि हमारा दिल टूट जाता है, हृदय अंदर से कांप उठता है कि नहीं यार अब नहीं करना, मतलब विश्वास टूट जाता है मतलब इन सब चीजों से, और क्रिएटिव फील्ड में जाने की हम भूल जाते हैं। अरे भाई रोटी लोग थोड़ी देर है, हमने ही कमानी है भाई, अपनी रोटी तो हमें खुद करने दो ना, जो हमारी मर्जी है, तुम क्यों बोल रहे हो यार। और होटल मैनेजमेंट या एयर होस्टेस जैसे कोर्सेज तो भाई साहब इनको तो डाउन किया जाता है, रात रात को देर से वापस आते हैं और शराब पी के आते हैं पक्का, और लड़कियों को ये प्रोफेशन में नहीं घुसने देते। और 10वीं पास करते ही सारे रिश्तेदार एकदम से कैरियर
बन जाएंगे, खुद के बेटे के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन आपके लिए ऐसे बन जाएंगे कि संदीप माहेश्वरी जी भी फेल हो जाए। भाई साहब सच कह रहा हूँ मैं, बड़ा दुख देता है ये चीज। और मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, या उन्होंने ऐसा नहीं सुना होगा तो आपके पेरेंट्स को कन्विंस करके जाएंगे कि लड़का आपके हाथ से निकल रहा है शर्मा जी, जरा संभल के, ठीक है। और गलत सोच रहा है, पीजी में रहने वाली लड़कियों के बारे में अलग अलग इमेज बनी होती है लोगों के दिमाग में, और घूमती रहती है ये कि आवारागर्दी करती हैं और पता नहीं क्या क्या करती होंगी, और लड़की जात है, घर बैठे तो ही अच्छा है शर्मा जी। ऐसी ही लड़कियां नाइट ड्यूटी नहीं कर पाती हैं और अकेले दूसरे शहर में नौकरी भी नहीं कर पाती है, मुश्किल ही होता है। और लिव एंड लेट लिव वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे समाज में अभी आया ही नहीं है, मुश्किल है भाई साहब आना तो। और रिलेशनशिप के मामले में अगर हम देखें तो लड़का लड़की कहीं अगर बात करते हुए दिख जाए तो पाप जैसा फील होता है। स्कूल में ही सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगती है, जबकि सबसे सेफ एनवायरनमेंट होता है वो, और पूरी क्लास के सामने इंसल्ट कर दिया जाता है और इंटरेक्शन वहीं ब्रेक कर दिया जाता है लड़का लड़की का, और डिस्करेज कर दिया जाता है। पेरेंट्स को कॉल चली जाती है कि देखो माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और यहाँ देखो ये कैसे नाम रोशन कर रहे हैं, और फिर पूरी क्लास और टीचर ऐसे हंसते हैं कि बस पूछो मत, बड़ा दर्द महसूस होता है। और पार्क में देख लो तो हाथ पकड़ते हुए दिख जाए तो ऐसे घूरेंगे जैसे कोई क्राइम कर दिया हो, और ट्रेन और बसेस में ऐसे आंटियां और लड़कियां ऐसे हंसेंगी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो उनका, जबकि कोई लेना देना भी नहीं है। और गले लगाना ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो एक्टिविटीज होती है उन्हें रोकना चाहिए। देखो कैसे गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं और मटर गश्ती कर रही हैं लड़कियां, ये सब कमेंट पास करना अच्छा नहीं है यार, उनकी अपनी लाइफ है यार। और माना कि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोसाइटी में दूसरे लोगों को भी परेशान करें, और ये सब प्राइवेट में होना चाहिए, ये दूसरी साइड है। और कहते हैं कि अपने काम से काम रखो, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जलन के मारे दूसरे लोगों की वीडियोस क्यों बनाते हो और अपने अकाउंट पे शेयर करते हो, उन्हें बेचारों को पता भी नहीं होगा कि उनकी वीडियो बना ली गई है और वो कैसे वायरल हो रहे हैं दिन पे दिन। और क्यों बनाते हो यार ऐसी वीडियो? आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की लव लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। और ठीक है जलन मचती है, लेकिन जस्ट चिल यार, इग्नोर करो। और आर वाला शब्द आपको बार बार दिखेगा कमेंट सेक्शन में, लड़कियों को ही झेलना पड़ता है ये सब, लड़के को कम झेलना पड़ता है। और टाइटल ऐसे लिख देंगे समबडीज फ्यूचर वाइफ, और लानते हैं यार ऐसे लोगों पे। और लड़कों को तो स्टडी या कूल समझा जाता है, और कमेंट बॉक्स में माताओं और बहनों को फिर याद किया जाता है। इंटरकास्ट मैरिज या रिलीजियस मैरिज को अगर देखें तो ये तो श्राप है एक तरह से। रिश्तेदार शादी में आने से मना कर देते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज है, रिलीजियस मैरिज है। मैं नॉर्मल मैरिज पे भी बात कर लेता हूँ अभी, और लोग मजे लेने लगते हैं इस बात पे कि नॉर्मल मैरिज है तो, और डेरोगेटरी से शब्द बोले जाते हैं छी, और लड़के के लिए बोला जाता है कि समाज में कि भगा लाया, लेकिन उनके लिए बोला जाता है लड़की वालों के लिए कि उनकी लड़की तो भाग गई है भाई साहब। और अरेंज मैरिज में लड़के के पास्ट के बारे में पता चल जाए तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लड़की के पास्ट के बारे में पता चल जाए ना तो उसे 1 मिनट में कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसे इतना जलील किया जाएगा, फिर वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और लिव इन रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट अभी ज्यादा चला नहीं है, लेकिन चलेगा तो उसमें भी बात करते हैं हम, जो फ्यूचर में चलने वाला है। और फ्लैट नहीं देते किराए पे भाई साहब, ढूंढने में मुश्किल हो जाती है इन्हें, जो खासकर ऐसे बिना मैरिड वाले जो कपल होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसका असर कितना बुरा पड़ सकता है। और शादी नहीं करूंगा कभी लोग कहते हैं, और अब इससे भी नहीं बच पाओगे, शादी नहीं करोगे तो। ऐसा दिमाग इनका चलता है कंप्यूटर से भी तेज कि पक्का लड़के में ही कुछ कमी होगी तभी शादी नहीं कर रहा होगा। और जब पता चलता है कि समाज में कुछ लोग होते हैं एकदम से एक इंसान से कमिट नहीं कर पाते, तो वो ऐसे जो डिसीजन है लेने पे मजबूर हो जाते हैं। स्पिरिचुअल रीजन की वजह से कोई शादी नहीं करना चाहता है, अपोजिट सेक्स से कोई अट्रैक्टेड फील नहीं करता है, प्रेशराइज करेंगे लोग फिर उन्हें, ये बहुत गलत बात है। और शादी की उम्र हो रही है, लेट हो रहे हो तुम, ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए यूज किए जाते हैं। टॉर्चर मत करो यार, इट्स देयर चॉइस यार। और रीजन
जो है पर्सनल होमोसेक्सुअल रीजन है, अपोजिट से अट्रैक्ट नहीं होते वो, और आपको ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे कि बाबा जी के पास जाओ या कोई ऑपरेशन कराओ अपना, और आपको एलियंस जैसा ट्रीट किया जाएगा सोसाइटी में, और सेम टेबल पर आपके साथ खाना भी खाने को मना कर देंगे अगर आप नॉन वेज खाते हो तो, और रेंट पर घर नहीं देंगे। अरे भाई ओनर ऐसे क्यों चिढ़ता है नॉन वेजिटेरियन से? भाई आपको मैं बताऊं, वो दीवारों पे थोड़ी लगा देंगे और व्हाइट वॉश करा के जाएंगे अगर जाएंगे तो, और आपके घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। भाई अगर खाते हैं तो इसमें क्या लेना देना है यार तुम्हें? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अगर घर पे आ रहे हैं तो पता चल जाए तो लोग ऐसा तमाशा करते हैं कि आपको तो पता ही है कि देखो, अरे भाई अभी कुछ पंगा तो हुआ नहीं है यार, तुम ऐसे ही पंगा कर रहे हो यार, दोगलापन कहते हैं यार इसे यार। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।